हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो नाउ वी जस्ट हैड कंप्लीटेड टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ परसेंटेज। नाउ टाइप 3 एंड टाइप 4 के क्वेश्चंस किस तरीके से करने हैं आइए समझते हैं। राइट, वी हैड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट कि परसेंटेज जो है वो हमने डिवाइड कर दी है, उसकी क्लासिफिकेशन कर दी है हमने। राइट, वो क्लासिफिकेशन कैसे करी है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस। राइट, तो जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है वो एक एक हमने स्लैब में रख लिए हुए हैं। राइट, डिवीजन है, एक्सपेंडिचर है, परसेंटेज एरिया है। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चंस एक साथ प्रैक्टिस करेंगे हम, ताकि आपको पता चल जाए कि परसेंटेज में टोटल टाइप्स कितने होते हैं। राइट, और उन टाइप्स को आप किस तरीके से कर सकते हैं एग्जाम्स में। राइट, so without wasting our time, let's just start our video. So this is our first question. ये जो है वो लास्ट प्रीवियस टाइप 2 ही है। ठीक है, मैंने जस्ट आपको रिवाइज करा दूं किस तरीके से हमने टाइप 2 करा था एंड फिर हम दूसरी टाइप पे चलते हैं। तो ए की जो इनकम है उसने 40% ऑफ द इनकम खर्चा कर दी। लेट्स से कि मिस्टर ए के पास 100% इनकम है, 40% उसने खर्चा कर दिया, तो कितना बचा होगा उसके पास 60%। राइट, एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन, और जो बचा हुआ है दिस इज रिमेनिंग। राइट, इसमें से 1/3 उसने खर्चा कर दिया। अब देखिए, ऐसे सोचना है आपने कि 3 टोटल था, उसमें से एक खर्चा हो गया, तो कितना बच गया 2/3। अब ये बचा हुआ है। इफ ही सेव्स 450 दैट इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट। ठीक है, अब आधा खर्चा करने के बाद जो बचा है आधा, दैट इज 450। ठीक है, ये है 450। तो हमें क्या बताना है, फाइंड इज मंथली इनकम। तो अब देखिए, हम जब ऐसी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो इसी तरीके से हम वापस भी चले जाएंगे। क्या करेंगे, डायरेक्टली 450 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/2, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्या बनेगा 100/60। क्योंकि 60% को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 23 टाइम्स 25 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 40, ये बनेगा 2250। ये मेरा अमाउंट आ गया। राइट, तो बेसिकली कैसे हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, दिस होल इज डिपेंडेंट अपॉन योर सिंप्लीफिकेशन। राइट, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अरिथमेटिक का जो बेस है दैट इज सिंप्लीफिकेशन। आप किस तरीके से क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो तो चलो सारे बच्चे ही बनाएंगे, पर आप पीछे कैसे करेंगे उनको ऑन द बिहाफ ऑफ सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन पे आपने मास्टरी करनी है। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज मंथली इनकम ऑफ पर्सन इज 20,000। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे दिया हुआ है, दैट इज 20,000 इज हिज मंथली इनकम। 20,000 मंथली इनकम है और 25% फूड पे खर्चा हो गया है। ठीक है, 25% अगर फूड पे खर्चा हो गया है तो कितना बचा होगा अब 75%। राइट, तो 75% बचा है, तो 75% इधर आ गया। 20% क्लोथिंग पे खर्चा हो गया तो कितना बचा होगा 80%। 10% एंटरटेनमेंट पे खर्चा हो गया तो कितना बचा होगा 90%। ठीक है, अब ये जो है वो पैसा उसके पास बचा हुआ है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। कई बच्चे क्या करेंगे, 20,000 का 25% निकालेंगे, फिर वो माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसका 20% निकालेंगे, फिर वो माइनस करेंगे, फिर 10% निकालेंगे, फिर वो माइनस करेंगे, और ऐसा करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। राइट, तो हम डायरेक्टली इसी अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, ये एक मंथ का आएगा और हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम इन द बैंक इन अ ईयर। ठीक है, ठीक है, ईयर पूछा जा रहा है हमसे कि एक साल में कितना उसने अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अगर मंथ पूछा जाए तब तो इतना ही क्वेश्चन ठीक है, अगर ईयर पूछा जाए तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, क्योंकि ये क्या है, मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 24 टाइम्स, 25 टाइम्स, ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, 4 5 दा कितने होते हैं 20, तो ये बचा 1000। ठीक है, 4 3 12, 12 into 9 108 000, मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा तो क्या बनेगा 1296 000। ठीक है, तो ये मेरे पास अमाउंट बन गया जो बैंक में डिपॉजिट कराना है। राइट, क्लियर। और ये जीरो देखिए, एक जीरो यहां से ये वाली कट जाएगी, तो इट इज 1,29,600। ठीक है, सो दिस इज द अमाउंट दैट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक इन अ ईयर। राइट, क्लियर। तो क्वेश्चन स्पीडी भी करना है। ठीक है, स्पीड पे भी ध्यान देना है आपने और एक्यूरेसी पर भी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दिस इज टाइप 3। नाउ टाइप 3 में क्या है बेसिकली कि किस तरीके से
अगर हमारे पास कोई मेंसुरेशनल फिगर है, राइट, 2D फिगर है, 3D फिगर है, और उसकी एक साइड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तब परसेंटेज एरिया कितना चेंज होगा। सो लेट्स सी कि दिस इज स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेट करेंगे कि स्क्वायर है, दिस इज स्क्वायर, इसकी साइड इंक्रीज होगी 30% से, तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा एरिया में। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, इसको 10 मान के करेंगे, राइट, 10 मान के, जैसे फॉर एग्जांपल दिस साइड इज 10x एंड दिस इज इंक्रीज बाय 30%, तो जो नया स्क्वायर बनेगा इसकी 30% कितना होगा, 3x होगा, राइट, और ये बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 13x। कैसे निकालते हैं 10x का 30%, ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, तो कितना बनेगा ये मेरे पास 3x। तो इसीलिए मैंने ये 10x माना था, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए, राइट। तो पहले एरिया कितना था, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है, और अब एरिया कितना हो गया, 13x मल्टीप्लाई 13x। हमेशा याद रखना है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो जो कॉमन चीजें होती हैं वो काट देते हैं, राइट। तो एरिया कितना है 100, यहाँ पे कितना हो गया 169, कितना परसेंट चेंज हो गया 69%। दैट्स माय आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। विदाउट पेन एंड पेपर ही हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो डायरेक्टली 10 मानते हैं, एरिया क्या होता है 100, कितना होता 130, 130 मल्टीप्लाई 130, ठीक है, इट बिकम्स 169, बात खत्म, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन हमारा था, ठीक है। बट अगर हमें ये अप्रोच पता होती तो ये क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड का था। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियस ऑफ द सर्कल डिक्रीज्ड बाय 50%। नाउ रेडियस जो है वो डिक्रीज्ड हो गया, ठीक है, ये रेडियस था कुछ, इसे भी 10x मान लेते हैं, ठीक है। नाउ इट इज डिक्रीज बाय 50%, 50% से डिक्रीज हो गया तो कितना बचा होगा, 5x बचा होगा। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। यहाँ पे एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर विच मींस 10x स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ एरिया ये बनेगा, यहाँ एरिया क्या बनेगा, पाई इंटू 5x का स्क्वायर, राइट। मैंने आपको क्या बताया, जो इन कंपैरिजन जो कॉमन चीजें होती हैं वो क्या कर देते हैं, हम कट कर देते हैं। ये क्या बनेगा 100x स्क्वायर, ये कितना बना 25x स्क्वायर, ठीक है। तो अब कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है 75%, ठीक है। तो आई होप आप क्वेश्चंस जो हैं वो इस तरीके से कर लेंगे, राइट। बट अगर यहां पे ये लिखा जाता कि हमें वो एरिया निकालना है और यहाँ पे 50% की जगह कोई और वैल्यू दे रखी होती, जैसे 11.11%, तब हम क्या करते, ठीक है, तब दिक्कत हो जाती, ठीक है। 11.11% की वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है, राइट। तो 1/9 होती है, तो अगर आपको परसेंटेज वैल्यूज क्लियर नहीं है, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि परसेंटेज किस पे डिपेंडेंट है, परसेंटेज इन्हीं फ्रैक्शनल वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज आनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो में ये सारे परसेंटेज वैल्यूज को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना बता दिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखी तो गो थ्रू माय प्लेलिस्ट, वहां पे आपको सेकंड थर्ड वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया हुआ है। दैट वीडियो नेम इज परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ठीक है। बाकी चैनल का नाम लिख देना, अपने आप आ जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट इज, ये टाइप बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप है ये वाली, ठीक है। और फोर्थ टाइप में ये वाले जो क्वेश्चन है ये फेवरेट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने की जो इक्वेशन बनती है वो बहुत लेंथी बनती है। तो इसको करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज चेंज अपॉन फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, दैट्स इट, ठीक है। अगर आपने ये फॉर्मूला कर लिया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं ये फॉर्मूला कैसे लगाना है। जैसे द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 10%, 10% से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो पहले ओरिजिनल प्राइस 100 था, राइट, अब प्राइस कितना बच जाएगा 90, क्योंकि डिक्रीज हो गया। बाय व्हाट परसेंट इट्स कंजम्पशन भी इंक्रीज्ड, कह रहे हैं कि अगर उसका प्राइस जो है वो कम होगा तो जो कंज्यूम करेंगे तो हम ज्यादा करेंगे डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर उतना ही करना है जितना हम पहले कर रहे थे, ठीक है। जैसे 100 रुपए हम पहले खर्चा कर रहे थे, 100 रुपए ही अब खर्चा करना है। अगर प्राइस कम हुआ है तो कंजम्पशन बढ़ाओ, कितने परसेंट से बढ़ानी है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से करने हैं, राइट। तो कितना परसेंट चेंज आ गया यहाँ पे 10, फाइनल वैल्यू क्या बन गई मेरे पास 90,
मल्टीप्लाई 100, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100/9 विच इज 11 1/9 और 11.11%। ठीक है, ये मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर, समझ आ गया आपको? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। मैं दूसरे एक और स्लाइड से भी आपको ये करके बता देता हूं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। परसेंटेज इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड, अब पहले डिक्रीज वाला था, अब मैं इंक्रीज ले लेता हूं, बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट इट्स कंजम्पशन बी डिक्रीज्ड so as to maintain the same expenditure as earlier। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब यहां पे प्राइस इंक्रीज हुआ है, हमारा फॉर्मूला क्या है? चेंज अपॉन फाइनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब इसमें पुट करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे लेट की शुगर थी 100 की, इंक्रीज हो गई 20% से, तो कितना हो गया होगा फाइनल वैल्यू? 120। अब चेंज कितना आया है? 20 अपॉन फाइनल वैल्यू इज 120 मल्टीप्लाई 100। यस, तो ये बनेगा 16/3% और 16.66%। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, हमने 1/6 लिखते ही हमने कितनी जल्दी आंसर लिख दिया, बिकॉज हमें परसेंटेज का पता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और जिस बच्चे को परसेंटेज टू फ्रैक्शन नहीं आते उसको टाइम लगेगा इस चीज को बनाने में, राइट? तो आई होप कि किस तरीके से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो कैसे करना है। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ था वो पेट्रोल से रिगार्डिंग था, पर था सेम ही कैटेगरी का कि पेट्रोल के प्राइसेस जो 10% से इंक्रीज हो गए तो कितने परसेंट किलोमीटर जो है उसे कम चलाना पड़ेगा बाइक को, तो सेम ही कैटेगरी का क्वेश्चन था। क्लियर, तो अब आप करने में बिल्कुल सक्षम होंगे। लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइप यू कैन से इनकम इज 25% मोर देन बी। ठीक है, अब ए की इनकम 25% मोर देन बी है। ठीक है, बी की इनकम 100 मान लो, ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 125। अब यहां बोला हुआ है व्हाट बाय व्हाट परसेंट, ये व्हाट परसेंट का क्वेश्चन है। बी इनकम इज लेस देन ए, किससे पूछा जा रहा है? ए से। लेस देन, जब भी लेस, मोर, इंक्रीज, डिक्रीज का टाइप आए तब हमें दोनों में से क्या लेना है? डिफरेंस। और उसके बाद में जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है? ए के रिस्पेक्ट में। दैट्स इट, 25 5 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा? 20%। ये मेरा आंसर बन जाएगा। क्लियर, दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, ठीक है ना, और डिफरेंस लेने के बाद आंसर हमारे सामने होगा। ठीक है, पर ये वैल्यू तो बहुत आसान थी। लेट से कि अगर यहां पे लिखा जाता इज इनकम इज 16/3% मोर देन बी, फाइंड बीज इनकम इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, तब हम क्या करते? तो परसेंटेज वैल्यूज का पता होना बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, इट इज वेरी मैंडेटरी कि पता होना चाहिए। तो 16/3% का मतलब क्या होता है? 1/6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? ए को इधर रखेंगे, बी को इधर रखेंगे। ए की इनकम 16/3 ज्यादा है बी से, ठीक है, तो बी को 6 मानो, ये क्या बन जाएगा? 1/6 ज्यादा, 1/6 ऑफ 6 विच इज 1, तो ये कितना बनेगा? 7। ठीक है, अब बी की इनकम कितनी कम है? डिफरेंस कितना है? एक का, किससे पूछा जा रहा है? 7 से इंटू 100, तो ये क्या बनेगा? 14.28%। अब कैसे बता दिया हमने फटाफट? क्योंकि 1/7 की हमें वैल्यू पता है। ठीक है, तो इस तरीके से चाहे परसेंटेज है, परसेंटेज के जितने मर्जी टाइप हैं वो सारे किस पे डिपेंडेंट है? परसेंटेज टू फ्रैक्शंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपने वो वीडियो मस्ट है आपके लिए बिफोर डूइंग परसेंटेज, राइट? तो आई होप आपको टाइप 3 एंड टाइप 4 के क्वेश्चंस समझ आए होंगे। ठीक है, और आपको पता चला होगा कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, राइट? सो ऐसे ही लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, राइट? हम और नेक्स्ट कई टाइप्स हैं अभी, ठीक है,
तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, राइट? सो गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।